अधिकांश युवा अपने करियर को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत कंफ्यूज्ड हैं। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं भविष्य में क्या होगा। अध्यात्म के क्षेत्र में भी जब पदार्पण करते हैं तो कई बार युवा भ्रमित हो जाते हैं कि हमारे भविष्य की सुरक्षा की क्या गारंटी है। प्रथम बात तो यह है कि हमारी अज्ञानता है कि हम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझदार मान करके कि मैं ही अपनी सारी व्यवस्थाएं कर रहा हूं, ऐसा सोच करके और बहुत ज्यादा असुरक्षित अनुभव करने लगते हैं स्वयं को। हमारे ऊपर भी, जैसे भाई रजनीश जी ने कहा कि एक ईश्वरीय सत्ता है और उसकी न्याय व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है, निर्दोष है। तो हम अपने आप को एक बार जब अनंत के हाथों में सौंप देते हैं तो भगवान हमारी सारी व्यवस्थाएं करते हैं। और यहां पतंजलि योगपीठ में, वैदिक गुरुकुलम में तो यह प्रश्न ही नहीं आता। मैं तो यहां ब्रह्मचारियों से कहता हूं कि आप अपने आप को तैयार कीजिए। आपको अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में एक क्षण के लिए सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर यह प्रश्न तो शेष ही नहीं रहता। और यदि कोई अपने अत्यंत प्रिय स्वजनों के बारे में भी सोचे तो उसको भी लेकर के भाई रजनीश जी, पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी का उदाहरण दे रहे थे। मैंने स्वयं अनुभव किया है। श्रद्धाचार्य बाक्षण जी भी इस बात को कहते हैं कि जब हम अपने आप को भगवान को सौंप देते हैं तो हमारे लिए क्या शुभ है, इसकी व्यवस्था भगवान के विधान के अनुसार अपने आप होती है। और मैंने स्वयं ने, मेरे साथ श्रद्धेय गुरुदेव उन्होंने और तमाम महापुरुषों ने इसको देखा है। तो हमको इसके बारे में हिसाब किताब लगाने की आवश्यकता नहीं। हमें भगवान की कर्म फल व्यवस्था में, भगवान की न्याय व्यवस्था में जब पूर्ण आस्था होती है, जब हमारे भीतर आस्तिकता का भाव बहुत दृढ़ हो जाता है, तो फिर ये कोई चिंता का प्रश्न शेष नहीं रह जाता है। तो हम एक बार इस मार्ग पर जब कदम बढ़ाते हैं तो प्रारंभ में यद्यपि यह मार्ग कंटकाकीर्ण लगता है, लेकिन इससे ज्यादा सुगम मार्ग हमें तो कोई दिखता है नहीं। इतना सहज है ये मार्ग, इतना दिव्य है ये मार्ग। माने यहां तो सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। यहां दुख तो लेश मात्र है ही नहीं। बस एक बार हमें अपने आप को सत्य के पथ पर, भगवान के अनंत के पथ पर चलने के लिए तैयार करना पड़ता है। और ऐसे आप सब ने तो मन बना लिया है। ऐसे बहुत से युवक युवतियां हैं जो अभी सोच रहे हैं कि हमारा गंतव्य क्या है, और इस संदर्भ में उनको बोध हो, इसलिए इस प्रकल्प के बारे में हम बता रहे हैं। आज लोग, कोई घड़ी बेच रहा है, कोई गाड़ी बेच रहा है, कोई अपने और दूसरे जो भी उत्पाद है उनके बारे में बता रहा है। तो हमारी भी एक प्याऊ है। गुरु जी कहा करते हैं, हमारे बड़े गुरु जी कहा करते थे, भाई हमारी भी एक प्याऊ लगाई भी है। उसके बारे में हम बता रहे हैं कि वह जो भी ऐसी पुण्यशील आत्माएं हैं, सात्विक आध्यात्मिक आत्माएं हैं, वो आकर के अपने उस ज्ञान पिपासा को यहाँ शांत करें, अपने आप को इन ऋषियों के ज्ञान में दीक्षित करें और फिर खुद तृप्त होकर के औरों को तृप्त करें। और आगे भाई फूलचंद जी दूसरे भाइयों को आमंत्रित करें। सुख के विषय में बहुत चर्चा की भ्राता रजनीश जी ने, पूज्य स्वामी जी ने भी उसमें प्रकाश डाला। क्या यही सुख है? स्वरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम वचश्चारुचित्रम
हरे रंगे मध्य मनश्चेद लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अगर हम ये लक्ष्य बनाएं कि जिसका शरीर बलिष्ठ है, सुंदर है, बहुत ही दर्शनीय है, वही सुखी है, या जिसके संबंध पति पत्नी के बहुत ही अच्छे हैं, क्या वही सुखी है? अथवा धनम मेरु तुल्यम। भ्राता रजनी ने चर्चा की इस बात की कि बहुत धनाढ्य हैं, फिर भी सुख लेश मात्र भी नहीं है। वाणी में बड़ी चतुरता है, लोगों का मन मोह लेने वाले होते हैं, परंतु सुख उनके जीवन में नहीं होता है। क्यों नहीं होता? हरे रंग मध्य मनश्चेद लग्नम। गुरु सत्ता में जिनका विश्वास नहीं है, परमात्मा के अस्तित्व में जिनका विश्वास नहीं है, राष्ट्र इस मातृभूमि की सेवा के लिए जिनका मन कभी विवल नहीं होता है, उससे ये अगर शरीर भी सुंदर है, पत्नी और पति भी सुंदर है, धन भी अपार है, फिर भी कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ततः किम ततः किम ततः किम, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए बहुत हो गया, आए और इस दिव्य कर्म में लगे। इसी क्रम में एक ऐसे व्यक्तित्व से आपका परिचय करा रहे हैं जो देव दयानंद जी के जन्मभूमि टंकारा अर्थात गुजरात टंकारा से 100 किलोमीटर की दूरी पर धोराजी नगर है, वहां जन्मे हुए भ्राता स्मित जी, जिनकी धृति स्मृति आदि बहुत ही संपन्न है, गुणवान हैं और गुरुओं के प्रिय भी हैं, जिन्होंने कई वर्षों ऑस्ट्रेलिया में रह करके मास्टर इन आईटी की शिक्षा दीक्षा ली है, जिनके पिता देशभक्त और परोपकार में अहर्निश लगे रहते हैं, प्रज्ञाचक्षु होते हुए भी नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए उन्होंने एक स्कूल खोल रखा है। तो भ्राता स्मित जी के भी खून में देशभक्ति, परोपकार, गुरु भक्ति की भावना कूट कूट करके भरी हुई है। तो ऐसे तेजस्वी और पवित्र आत्मा भ्राता स्मित जी को आमंत्रित करता हूं, वो अपने वक्तव्य को रखें। परमपिता परमात्मा और मुझे सुन पा रही, देख पा रही समस्त दिव्य आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूं। आज मैं हमारी मूल प्रकृति के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। सांसारिक भाग दौड़ में काम करते करते कहीं हमारे मन में प्रश्न खड़ा होता है कि मैं ये किसके लिए कर रहा हूं, मैं कौन हूं। तब हमारे मन में विचार आता है, मैं हाड मांस से बना शरीर मात्र नहीं हूं, मैं पिता पुत्र पति पत्नी गुरु शिष्य नाम के संबंधी मात्र नहीं हूं, मैं तो नित्य पवित्र शुद्ध आत्मा हूं, जैसे शास्त्र में भी यही कहा है और यही सत्य है। लेकिन आज के इस समय में हम जब बाहर देखते हैं तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि हमारा स्वभाव ये है। आज मजहब के नाम पर जो आतंकवाद फैल रहा है, उनको देखकर कौन कहेगा कि हमारा स्वभाव प्रेम है। दुनिया में फैले दुराचार व्याभिचार को देखकर कौन कहेगा हमारा स्वभाव पवित्रता है। किंतु ये सत्य है, क्योंकि हमारे मन में ये विचार आता है कि हम ये दुर्गुण तो हमारा स्वभाव नहीं है, तो ये बीमारियां सब कहां से आ गई, ये मानसिक रोग, सामाजिक अवनतियां, अशुद्धियां कहां से आ गई। हमेशा से तो ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। तब हम अपने अतीत के गौरव को देखते हैं, हमारे ऋषि मुनियों के जीवन को देखते हैं, तो उसमें साफ प्रतीत होता है कि वो कितने पवित्र थे। महर्षि पाणिनि, पतंजलि, गौतम, कणाद, कपिल, महर्षि वेदव्यास से लेकर कोटि कोटि ऋषि मुनियों का जीवन इसका साक्षात उदाहरण है। उनका जीवन पूर्ण पवित्र, पूर्ण प्रेममय और कृतज्ञ से भरा हुआ था। वो हमारे लिए आदर्श हैं। तो उनके इस आदर्श जीवन का रहस्य क्या है? वैदिक परंपरा का पालन करना, ईश्वरीय प्रेरणा को अनुसरण करना, यही उनके जीवन का रहस्य है। लेकिन आज हमारे जीवन से ये सभी गुण अदृश्य होते जा रहे हैं। क्यों? हमारे वैदिक परंपरा के पालन न करने से, ऋषि मुनियों के बताए मार्ग पर न चलने के कारण, अपने धर्म, संस्कृति और अध्यात्म को अनदेखा कर अपने मनमानी ढंग से जीने के कारण ही
हम ये अवनति का परिणाम भुगत रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व के समक्ष अपने जीवन की आहुति देने वाले, जो दशकों से इस गुरुकुलीय परंपरा में अपने जीवन को सजा और संवार रहे हैं, आर्ष परंपरा में अपने को दिव्य बना रहे हैं, आचार्य वेद मित्र जी, जो बहुत ही पवित्र भाव से कृतज्ञता पूर्वक गुरु चरणों में सदैव समर्पित रहते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और बहुत ही प्रेम से समझाते हैं। बचपन से ही जिनके मन में समाज सेवा के प्रति बहुत ही ललक थी, आपने स्नातक किया हुआ है। हम चाहेंगे कि आप भी अपने विचार हम सबके सामने रखें। आचार्य श्री वेद मित्र जी। पूज्य गुरु जी, पूज्य स्वामी जी, नवागंतुक महान विभूतियों, महान आत्माओं, संसार में हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, स्वाधीन होना चाहता है, निर्भीक होना चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है, सुख शांति आनंद से युक्त रहना चाहता है। मानवीय स्वतंत्रता के नाम से उसको पूर्णता से समझ न पाने के कारण कभी उदंडता, उच्छृंखलता, स्वच्छंदता को स्वतंत्रता मान करके भी व्यक्ति कम से कम सुखी होना ही चाहता है। इसके विपरीत कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं, निर्विवाद रूप से यह सत्य है, निरपवाद रूप से यह सत्य है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो दुखित होना चाहता हो, चिंतित होना चाहता हो, भयभीत होना चाहता हो, विचलित होना चाहता हो, क्लेशित, क्षोभित, विक्षिप्त, हताश, निराश और निस्तेज होकर के जीवन बिताना चाहता हो। कोई नहीं, सब सुख शांति आनंद को चाहते हैं। इसलिए हम मंत्री बनते हैं, इसीलिए ही डॉक्टर बनते हैं, इसीलिए ही इंजीनियर बनते हैं, इसीलिए ही उद्योग चलाते हैं। यहां संसार में उद्योगपतियों की कमी नहीं, डॉक्टरों की कमी नहीं, मंत्रियों की कमी नहीं, किंतु जिसलिए हम मंत्री बने थे, उद्योगपति बने थे, स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए, सुख के लिए, वो बनने के बावजूद भी हमारे मन में आज वो स्वतंत्रता नहीं, वो सुख नहीं, वो शांति नहीं, वो तृप्ति नहीं। आज भी हम संतप्त होकर के घूम रहे हैं। तो हमारे जीवन में हमको सुख चाहना है, सुख चाहते हैं तो फिर कुछ करना ही पड़ेगा। विद्वानों ने कहा किसी भी कार्य को जिस की प्राप्ति के लिए किया जाता है, उस कार्य से उस वस्तु की प्राप्ति यदि नहीं होती है तो वह कार्य को करने वाला व्यक्ति लोक में भी मूर्ख ही समझा जाता है, बुद्धिमान नहीं समझा जा पाता। मैं गुरु जनों के सानिध्य में रहकर ऋषि महर्षियों के ग्रंथों को पढ़कर इतना समझा कि संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, विश्वासघातकता है, छल कपट है, जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान, सभी आतंकवादों का समाधान अध्यात्मवाद से ही संभव है। ऋषियों ने इसीलिए हमको कहा कि तुमको अध्यात्म बनना है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, जागरूक हो जाओ, अच्छे ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास, योगनिष्ठ गुरु के पास, सर्वश्रेष्ठ गुरु के पास, एकत्व को प्राप्त कर लेने वाले गुरु के पास जाकर के अपने गंतव्य के स्वरूप को समझो, उनसे सीखो, उनके
अनुशासन को, नियंत्रण को, निर्देशन को, मार्गदर्शन को, निरीक्षण को, संकेत को समझ करके अपना जीवन निर्वाह करो। तुम दिव्य हो जाओगे, आदर्श हो जाओगे, अनुकरणीय हो जाओगे, प्रेरक हो जाओगे, स्तुत्य हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, पूज्य हो जाओगे। जब तक हम अच्छे गुरु जी के पास न आकर के, उनके अनुशासन में न रह करके उच्छृंखल उदंड स्वच्छंद होकर के विचरण करते हैं, ये प्राप्त करना संभव नहीं। इसीलिए हमको गुरु जी के पास आना ही पड़ेगा। संसार में जितने धन हैं, जितने अन्न हैं, जितने स्वर्ण हैं, जितने भवन हैं, जितने वाहन हैं, सम्मान हैं, अधिकार हैं, एक व्यक्ति को दे दो। जितनी स्त्री हैं, जितने समर्थन है, जन समर्थन है, सब एक व्यक्ति को दे दो, तृप्त नहीं हो सकता। प्रकृति देवी माता जी ने भी हाथ खड़ी कर देती है कि मेरे पास पूर्णतः तृप्त करने के लिए साधन नहीं है, मैं नहीं कर सकता। मेरे पास जो है, तुमको भूख लगती है, भोजन मेरे पास है, मैं दे सकता हूं, दे सकती हूं। प्यास लगती है तो पानी है मेरे पास, रोग है तो औषध है, क्रीड़ा चाहते हो तुमको साथी मिलेगा, इस संसार में पर्याप्त रूप से मिलेगा। माता प्रकृति देवी ने भी पूरी प्रबंध कर रखी है, फिर भी वह भी हाथ खड़ी करती है, कहती है कि तुम पूर्ण तृप्त होना चाहते हो, पूर्ण सुख चाहते हो, वो मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पिताजी के पास ही है, वहीं जाना होगा, वहीं जाओ। वो हाथ खड़ा कर देती है। इसीलिए हमको वहीं जाना है, एकत्व को प्राप्त करना है, और वही ही सभी समस्याओं का समाधान है। कोई कहे कि क्या पता कि संसार में पूर्ण तृप्त होने का कोई साधन भी हो, कि इससे ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वो है। जब भूख लगती है तो भोजन मिलता है, प्यास लगती है तो पानी मिलता है, रोग है तो औषधि मिलती है, ठंडी है तो गर्मी मिलती है, गर्मी है तो पानी और पंखा मिलते हैं। यहां क्या नहीं मिलता? और हम सब लोग तृप्त होना चाहते हैं। मानवेतर प्राणी से लेकर के संपूर्ण मानव जगत तृप्त होना चाहता है, निरंतरता से तृप्त होना चाहता है, निरंतर सुख को भोगना चाहता है। सब कुछ यहां मिलते हैं तो क्या निरंतर सुख नहीं मिलेगा? वह भी मिलेगा। यहां है, वह नहीं मिल रहा है इसलिए वह नहीं है, ऐसा न सोच करके हम ठीक ठिकाने पर नहीं ढूंढ रहे हैं इसीलिए नहीं पा रहे हैं, यह सोचना उचित होगा। है, हम पूर्ण तृप्त हो सकते हैं, पूर्ण स्वतंत्र हो सकते हैं, पूर्ण सुखी हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। नवागंतुक विभूतियों, मैं आपके लिए यह कहूंगा कि आप भी यदि स्वतंत्र होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो एक बार हमारे वैदिक गुरुकुल की प्रति आइए। यहां कुछ ऐसी व्यवस्था है, आप अवश्य सुखी हो जाएंगे। आपको यदि राष्ट्रीय कार्य में भाग लेना है, सामाजिक कार्य में भाग लेना है, पारिवारिक उन्नति करनी है, वैयक्तिक उन्नति करने हैं, तो भी आइए, उसका भी समाधान यहां है। आप यदि अपने जीवन को दिव्य, श्रेष्ठ, महान और अनुकरणीय बनाना चाहते हैं तो भी आइए। आप अपने को एक आदर्श पितृभक्त, गुरुभक्त बनाना चाहते हैं तो भी आइए। स्वामी जी महाराज बहुत दिन से लगे हुए हैं, संसार में पवित्रता आ जाए, दिव्यता आ जाए, करुणा आ जाए, मानवीय सद्गुण, संवेदना आ जाए, इसलिए करोड़ों नहीं अरबों रुपये खर्चा कर रहे हैं। एक दिन मैं हिसाब कर रहा था, लगभग 4 वर्ष होने वाले हैं मुझे, पतंजलि पीठ ने मुझे क्या दिया होगा। हिसाब किया
तो आज की बिजली, पानी, भवन, भोजन, सुरक्षा और गुरुजनों की व्यवस्था, सारी प्रबंधन को जब देखा, आज मैं इतना इस महंगी शिक्षा में इतना मैं कह सकता हूं कि मेरे पीछे स्वामी जी ने चार वर्षों में 20 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। 20 लाख एक सामान्य व्यक्ति के पीछे। ये 20 लाख रुपए क्यों? कि इस व्यक्ति में दिव्यता आए, इस व्यक्ति में प्रामाणिकता आए, इस व्यक्ति में कृतज्ञता आए। मेरे में कितना आया मुझे नहीं पता, किंतु 20 लाख रुपए दिव्यता के लिए खर्च हो चुके हैं, ये मुझे पता है। संपूर्ण भारत के लिए जो दिव्यता लाना चाहते हैं, जो प्रामाणिकता लाना चाहते हैं, जो कृतज्ञता में भर देना चाहते हैं, जो विनम्रता में पूरे भारत को भर देना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ करना नहीं चाहोगे? आना पड़ेगा आपको भी। आप आओ, ये हमारी हार्दिक इच्छा है। स्वामी जी स्वयं स्नेह, प्रेम, करुणा, वात्सल्य और स्नेह से युक्त होकर के आपको प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ब्रह्मचारी आएगा, उसको पढ़ाएंगे, उसको विद्वान भी बनाएंगे, उसको योग्य भी बनाएंगे, उसको स्वात्मनिर्भरशील भी बनाएंगे और साथ साथ दिव्यता में भी भर देंगे। स्वयं आचार्य जी अपने सभी व्यवस्था प्रबंधन को गौण बना करके केवल आपकी अपेक्षा में है, प्रतीक्षा में है कि कभी आ रहा है, रास्ता ही देखे जा रहे। मैं तो दूर से देखता हूं कि कन्या गुरुकुल, वैदिक कन्या गुरुकुल भी पीछे नहीं, वह भी अभी बहनों को ही ढूंढ रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं। वो आएंगी, उनको हम स्वागत करेंगे। द्वितीय चरण, प्रथम चरण फूल की टोकरी लेकर के सजी हुई, सज धज करके खड़ा है तुमको स्वागत करने के लिए। तुम आओ, तुमको हम स्वागत करेंगे। सब लोग केवल स्वागत करने में ही लगे। इतने सारे स्वागत करने वालों को देख करके मेरे जैसे व्यक्ति भी स्वागत करने की इच्छा होती है, तो मैं भी स्वागत करता हूं। भ्रातृभाव से आपके साथ जीऊंगा, सहभागी होकर के आपके साथ जीऊंगा, सहयोगी होकर के आपके साथ जीऊंगा। आप एक बार आई तो देखिए, तो आइए, कुछ तो होगा। भारत में दिव्यता आएगी, पवित्रता आएगी, सब कुछ आएंगे यहां, कोई रोक नहीं सकता। स्वामी जी परिश्रम कर रहे हैं, खूब परिश्रम, इतना परिश्रम कि उनकी छाती से निकली गर्म हवा के सामने बैसाख के लू भी ठंडी दिखाई देने लग गई है। उनके परिश्रम के सामने, उनके परिश्रम के सामने, उनके ललाट से निकले हुए गाढ़ बिंदु के सामने श्रावण की मेघधारा भी विरल दिखने लगे हैं। उनकी दृढ़ मुट्ठियां इतनी मजबूत हो चुकी है कि लौह खंड भी मृदुल होने लगा है। तो आपको भी तो आना पड़ेगा। इतना परिश्रम कोई कर रहा है तो आपका कर्तव्य नहीं बनता? आप आओगे नहीं? मानवीय संवेदना को क्या समझोगे नहीं? आना पड़ेगा, यहीं मिलेंगे। और यदि आओगे, जिसकी यह धरती है, जिसका यह गगन है, जिसका यह पानी है, जिसका यह पवन है, उस ब्रह्मांड के अधिपति के वरद हस्त तुम्हारी पीठ थपथपाता ही रहेगा। इसीलिए चल पड़ो, मैं सोच रहा हूं तुम आने लगे हो। इतना ही कह करके विराम दे। हमारे आचार्य वेदमित्र जी को सुन के मुझे लगता है बहुत जल्दी ही ब्रह्मचारी पतंजलि योगपीठ की तरफ चल देंगे। जैसे माता पिता अपने पुत्रों की प्रतीक्षा करते हैं कि वो कब आरोहण पाएंगे। मैं तो कई बार इस बात को कहता हूं, भगवान तो कब से हमारी बाट जोड़ रहे हैं हमें उठाने के लिए।
एक बार थोड़ा सा तो हम कदम आगे बढ़ाएं। भगवान की तो प्रतिज्ञा ही है, मैं तो इसको सैकड़ों हजारों बार कहता हूं, उद्घोष करता हूं। बोलो सब, अहमेव, पूरा बोलो अपने आप, अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवे यम कामहे तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधा। तो ये तो भगवान की प्रतिज्ञा है कि वो हमें ऋषि बनाना ही चाहते हैं, हमें सुमेधा देना ही चाहते हैं, हमें अपनी संपूर्ण दिव्यता से युक्त करना ही चाहते हैं। तो भगवान हमारी बाट जो रहे हैं, गुरुजन ऋषिजन हमारी बाट जो रहे हैं, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सारा अस्तित्व हमारी प्रतीक्षा कर रहा है हमें कब दिव्यता घटित होगी। और हमारे वेद मित्र जी बहुत सरल सहज महात्मा है। अब एक महात्मा ने एक महात्मा के लिए बुलाया तो, और मैंने तो ये हिसाब किताब लगाया नहीं, लेकिन आज मैं सोच रहा था जब आचार्य वेद मित्र जी बोल रहे थे, गुरु जी डॉक्टर को बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए से लेकर के 5 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। डॉक्टर की उपयोगिता है, हमने माना। आजकल तो 25-50 लाख तो डोनेशन में लग जाते हैं। फिर गुरुजी बीएमएस करने के बाद जब वो एमडी करते हैं और सर्जरी या किसी ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करते हैं, उसमें तो 1-1, 2-2 करोड़ रुपए डोनेशन देना पड़ता है। तो 1-2 करोड़ रुपए से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक एक डॉक्टर के लिए खर्च कर देते हैं। ऐसे 1-1, 2-2 करोड़ रुपए इंजीनियर के लिए खर्च कर देते हैं। एक दिन मैं सेना का पढ़ रहा था, एक पायलट बनाने के लिए गुरुजी 1-1, 2-2 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, 4-4 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। तो जब एक पायलट, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर आदि बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया जा सकता है, तो एक अच्छा ब्रह्मचारी ऋषि बनाने के लिए यदि करोड़ों रुपए भी खर्च हो जाए तो कम है। मैं तो इस बात को कई बार कहता हूं, कुछ लोग चिढ़ते हैं इस बात से कि ब्रह्मचारी तो को तो बहुत यहां आनंद ही आनंद है, स्वामी जी बादाम खिलाते हैं, इनको दुनिया के श्रेष्ठ फल खिलाते हैं, गाय का दूध पिलाते हैं, घी खिलाते हैं। कहते रोयल ब्रह्मचारी हैं स्वामी जी के। तो मैं कहता हूं भाई, दुनिया की श्रेष्ठ वस्तुओं पर सबसे पहला अधिकार ब्रह्मचारियों का, सात्विक वस्तुओं पर। किस रूप में? कि वो अपने भीतर दिव्यता ला सकें, अपने शरीर को सबल बना सकें, अपनी इंद्रियों पर निग्रह कर सकें, जितेंद्रिय हो सकें, अपनी प्रज्ञा को और ज्यादा प्रखर बना सकें, प्रज्ञावान हो सकें, और वो जीवन की जो श्रेष्ठतम अवस्था है, चेतना की जो श्रेष्ठतम अवस्था है, शिखर, उस तक वो पहुंच सकें। तो यहां ब्रह्मचारियों के लिए सुंदर व्यवस्थाएं, लेकिन आगे हम तप की भी व्यवस्था कर रहे हैं। अब हमारे ब्रह्मचारी कहते हैं स्वामी जी हमको ना तप करवाओ, और भाई देखो हमने तो बहुत तप किया है। आप लोगों के लिए जो हम 1 महीने में खर्च कर देते हैं, शायद हमने तो पूरे अध्ययन काल में उतना अपने ऊपर खर्च किया होगा। गुरु जी हमारे साथ में बैठे, करीब 40 ब्रह्मचारी थे, उनके लिए हम भिक्षा मांग के लाया करते थे। फिर गुरु जी हमको गौ सेवा में लगाते थे, तो उसमें भी बहुत गौरव का अनुभव करते थे, और ये मानते थे कि जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है वह हमारे जीवन को शुभ से भरने के लिए, दिव्यता से भरने के लिए। तो यहां तो ब्रह्मचारियों के लिए जो भी इस धरती के में शुभ है वो सब कुछ यहां उपलब्ध है। तो ब्रह्मचारियों के निर्माण का, आचार्य कोटि के, ऋषि कोटि के व्यक्तियों के निर्माण का, मैं बार बार कहता हूं, दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज एंड क्राइसिस इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी उपलब्धि यही है
एक अच्छा व्यक्ति राजनीति में होता है तो पूरे देश की राजनीति को बदल देता है। एक अच्छा व्यक्ति पर्यावरण के क्षेत्र में होता है तो पूरी दुनिया के पर्यावरण को अच्छा करने के लिए नए कीर्तिमान बनाता है। एक व्यक्ति अध्यात्म में दिव्यता लिए हुए जीता है तो करोड़ों लोग उस अध्यात्म की ओर अग्रसरित होते हैं। एक एक व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, जहां जहां एक एक दिव्य व्यक्ति है, चाहे वो पारिवारिक संदर्भ हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, वैश्विक संदर्भों की हम बात करें, एक एक व्यक्ति में अपरिमित शक्ति सामर्थ्य है। तो एक एक व्यक्ति यहां पर तैयार होगा, हो रहे हैं, हो चुके हैं, अभी तो और बहुत दिव्यता घटित होने वाली है। गुरुवर बिरजानंद ने एक महर्षि दानंद तो तैयार किया था। आचार्य चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त हित को तो तैयार किया था। महर्षि विश्वामित्र और वशिष्ठ ने एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्रामी को तो तैयार किया था। आचार्य संदीपनी ने एक योगेश्वर श्री कृष्ण को तो तैयार किया था। एक एक हमारे आचार्यों ने एक एक महान व्यक्तित्व को तैयार किया। अब यह दिव्यता किसमें कितनी घटित होती है, यह उसके प्रारब्ध पुरुषार्थ और भगवान के अनुग्रह पर निर्भर करता है। लेकिन मैं तो यह मानता हूं दिव्यता निश्चित रूप से घटित होगी और वह आप में घटित हो रही है अभी। और ऐसे ही ब्रह्मचारी अपनी बात भी सब तक संप्रेषित कर